नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन स्काई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। एक देश एक चुनाव को लेकर के मोदी कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है। मोदी सरकार संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश भी कर सकती है। इस अहम चुनावी रिफॉर्म को लेकर के सरकार इसे जेपीसी में भेज सकती है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सुझाव भी लिए जाएंगे। बड़ा सवाल यह भी है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब होंगे। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की रिपोर्ट में नया प्रावधान अनुच्छेद 82A(1) शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में एक तारीख अधिसूचित करेंगे। इतना ही नहीं, इसमें अनुच्छेद 82A(2) शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो सवाल अभी भी वही है कि कब हमारे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। आखिर अब एक देश एक चुनाव के इस बड़े रिफॉर्म को लागू कब से किया जाएगा और कब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब होंगे। इसको लेकर के सूत्र बताते हैं कि अगर केंद्र सरकार द्वारा पारित ये विधेयक संसद में बिना किसी बदलाव के पारित हो जाते हैं तो अनुमान ये है कि 2034 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। इस मामले में सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर विधेयक बिना संशोधन के पारित हो जाते हैं तो नियत तिथि 2029 में निर्वाचित होने वाली लोकसभा की पहली बैठक के दौरान ही अधिसूचित की जाएगी कि कब क्या होगा। इसकी वजह यह है कि इस साल निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक पहले ही बीत चुकी है और अगली लोकसभा का पूरा कार्यकाल 2034 तक होगा। सूत्रों का कहना है कि ये अनुमानित टाइम टेबल निर्वाचन आयोग के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि उस पर पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होगी। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक सहमति बनना और संसद में विधेयक पारित करवाना तो बस शुरुआत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि असली काम अब इस प्रोसेस के बाद होगा, जब विधानसभा और लोकसभा के एक साथ मतदान की सुविधा के लिए आयोग ने कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऑर्डर देने की आवश्यकता भी जताई है, जिसके लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होगी। यानी कि एक देश एक चुनाव 2034 से हमारे देश में लागू हो सकता है। उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि कम से कम इस तैयारी के लिए उन्हें 3 साल का समय तो चाहिए ही चाहिए। इसी आई के अधिकारी के अनुसार एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक ईवीएम की संख्या जो अभी हमारे पास है उससे दोगुनी करनी होगी। चुनाव आयोग को आदर्श रूप से 2.5 से 3 साल की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ ईवीएम की चिप और अन्य सामग्रियों की खरीद में ही 7 से 8 महीने लगेंगे। ECIL और BIL जैसी कंपनियां एक साथ इतनी संख्या में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए वास्तविक रूप से हमें 3 साल तक का इंतजार फिलहाल इस प्रोसेस के लिए करना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद की जो कमेटी बनी उसने कुछ सिफारिशें की हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह भी कहा कि भले ही सरकार आम सहमति बना ले और 2025 के अंत या 26 की शुरुआत तक विधेयक पारित करवा ले, लेकिन आयोग के पास साल 2029 में इसके तहत चुनाव कराना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि जल्दबाजी में व्यवस्था करने में बड़ी गलतियां भी हो सकती है। और इसको लेकर के अब पक्ष और विपक्ष दोनों में तकरार है। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार चाहती है कि चुनाव के खर्चे अधिक ना हो, क्योंकि समय समय पर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो इस चुनावी प्रक्रिया को एक साथ ही समेट लिया जाए। लेकिन विपक्ष इससे राजी नहीं है। विपक्ष का कहना कुछ और है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन कब विधेयक जो है ये पारित होगा और कब हमारे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।